एट टी इक्वल्स जीरो टू 0 सेकंड पे सेकंड पे रहेगी। जीरो। जीरो, तो 1 सेकंड पे कहां पे थे? सब्स्टिट्यूट करके देखो ना। 1 एट सेकंड एट एक्स 8, एट तो वही बोला था 8 तक गए। फिर 3 सेकंड पे कहां पे थे? वहां से रिटर्न नहीं आया, 3 सेकंड पे कहां वापस पहुंचे? 0। वापस जीरो। यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट किया, वापस 0 आ गया। यहाँ पे यहाँ से फिर टर्न लिया, अब उसके बाद फिर रिटर्न नहीं आया, कभी तो ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए। सो 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे आपने टर्न लिया था, राइट? तो उसके हिसाब से हमने पोजीशन निकाल ली। अब आपको पूरा मोशन में समझा सकता हूँ। आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, यहाँ से रुक के रिटर्न हुए, यहाँ गए, रुक के रिटर्न हुए, फिर चलते गए चलते गए चलते गए, फिर वापस नहीं आए। तो ये कहानी है आपके डिस्प्लेसमेंट की। आ रहा है समझ में? यस सर। यस। ठीक है, तो अब बताओ आप कौन सा है इंटरवल ऐसा जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे? कोई भी एक इंटरवल अपनी मर्जी से बता दो। 0 सेकंड से 1 सेकंड। 0 से 1, ये एक आंसर है भाई। पॉजिटिव साइड चलते जाओ आप, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस वैसे ही पॉजिटिव होता है। 1 सेकंड में आप रिटर्न आए, फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक है। चलो 18 में क्या बोला था मैंने? डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस, राइट? नेगेटिव। 19 में क्या पूछा था? कौन किसका नेगेटिव है? Give a time interval कौन in किसका which नेगेटिव है? average speed is negative of average velocity. एवरेज स्पीड इज नेगेटिव ऑफ एवरेज वेलोसिटी। दैट मींस सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं, जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो और डायरेक्शन चेंज ना हुआ, तो 1 सेकंड से 3 सेकंड्स के बीच में, 1 से 3 सॉरी 1 सेकंड से 3 सेकंड, 1 सेकंड से 3 सेकंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी कहीं पे भी निकालोगे तो इस डायरेक्शन में आएगी। वो नेगेटिव थी और स्पीड आपकी उसका नेगेटिव कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी, राइट? ओके, फिर बताओ नेक्स्ट क्या पूछा था? Find the range of t for which instantaneous speed is same as instantaneous velocity. करेक्ट, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड is same as instantaneous velocity। मतलब कब कब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। तो 0 से 1 सेकेंड, t का वैल्यू 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, इक्वल भी चल जाएगा, या तो फिर इधर से इधर आया फिर 3 सेकेंड से बड़ा हो, या तो t का वैल्यू 3 सेकेंड से बड़ा। तो t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो या 3 सेकेंड से बड़ा हो। इन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंड स्पीड इंस्टेंटेनियस आर सेम। लास्ट क्वेश्चन का था 20th। Instant when positive. इंस्टेंट व्हेन, इंस्टेंट क्या व्हेन? Positive. इंस्टेंट व्हेन क्या पॉजिटिव? Sorry, नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा, थोड़ा नेटवर्क का इशू है शायद तुम्हारा। इंस्टेंट व्हेन क्या? Sir, instant when particle reverses direction of motion. रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो तो पहले ही आपने निकाल लिया। t इक्वल्स टू 1 व्हेन पार्टिकल reverses direction of motion, reverses direction of motion, that is t equals to 3 seconds। कहानी खत्म, बस यही था ना? ठीक है। यस। अब अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 seconds, 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड्स के बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, आपको ये बताना है। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 seconds to 3 seconds?
सोचो सोचो, सब बोर्ड पे ही बना हुआ है फिगर, उससे ही निकालना है, 16 एक्स्ट्रा कुछ नहीं। वेरी गुड, 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भले 0 है बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 नहीं। कैसे? 0 सेकंड पे यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया, फिर रिटर्न आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो है ना, बेचारा यहाँ तक गया 8 यूनिट्स तक, फिर वापस पीछे आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका 16 मीटर है। ओके, समझा? Yes, sir. Yes, तो sir. ये दो क्वेश्चन से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं इस केस की। किस केस की? जब पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम हो, या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो, या एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो, इन तीनों ही केसेस में जो पॉसिबल चीजें थी मैंने आपको सब बता दी। ठीक है? हाँ, एक और चाहे तो, पहले में मैंने x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, नेक्स्ट में मैंने v एज अ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ टाइम दिया। कभी कभी एक्सेलरेशन वो लोग दे देते हैं, एक्सेलरेशन दे देंगे आपको 2 माइनस टी, ऐसा दे दिया, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आएगा? हाउ विल यू राइट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी फ्रॉम एक्सप्रेशन फॉर Integration. एक्सेलरेशन? तो इंटीग्रेशन यूज वेरी करना गुड। पड़ेगा। वेलोसिटी को, करेक्ट, जैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं? तो 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब वहां पे लिखा होगा कि इतने टाइम पे इतनी वेलोसिटी, सपोज करो ऐसे लिखा था t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 3/2 मीटर पर सेकेंड, या t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 3/2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 3/2 डाल दिया मैंने, 2 into 1 2, 1/2 प्लस सी, 2 माइनस 1/2 3/2 है। चलो, तुमको ऐसा लगे हर बार सर 0 निकाल देते हैं, कुछ और डाल 5/2 डाल देता हूँ, तो इधर 5/2 हो गया, 2 into 1 माइनस 1/2, ये हो गया 3/2 प्लस सी, तो इसको इधर ले आए, सी का वैल्यू 5/2 माइनस 3/2, 2/2 यानी 1, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, ये हो गया। अब वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकालोगे? Again integration. वेलोसिटी से पोजीशन अगेन इंटीग्रेशन, तो 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 और 2 पहले से 6, 1 का t प्लस एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? वहां पे लिखा होगा x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, या x इज इक्वल टू कोई टाइम दिया होगा, समझो 6 सेकेंड्स दिया है, सॉरी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे पोजीशन दी होगी आपकी 0 सपोज, या कुछ भी दे दो आप, 48 दे दो, चलो, तो कैसे निकालेंगे? t की जगह डालेंगे 6 और x की 48, तो 48 इज इक्वल टू t स्क्वायर 36, 216 by 6 अगेन 36 प्लस 6 प्लस k, ये का, तो k का वैल्यू हो गया 42, तो यहाँ पे 42 डाल दो, तो x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 6 प्लस t प्लस 42। फिर वो एक घिसा पिटा क्वेश्चन, ये एक बार आपने निकाल लिया a b एंड x, ये आ गया तीनों t के टर्म्स में, फिर क्या बचा? फिर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सारे क्वेश्चन सेम है, राइट? तो ऑलमोस्ट सारी वैरायटी आपकी कवर हो गई, इससे बाहर किसी, क्या चीज? वापस से इंटीग्रेशन कब पढ़ाओगे? देख, अभी रिपीट करूंगा ना मैं तो पढ़ा दूंगा। कुछ बच्चे 10 जुलाई से आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था एक ही साथ फिर अब लास्ट रिवीजन करूंगा। लास्ट एग्जाम उनका 10th वाला ICSE वालों का बाकी है, तो 10 जुलाई से आने वाले बाकी से, और भी कुछ बच्चे हैं, तो करा दूंगा, टेंशन मत ना। तो सिर्फ इंटीग्रेशन आपको अभी के क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं इंटीग्रेशन का। आपके सिलेबस में 11th स्टैंडर्ड में आगे है, एंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले इंटीग्रेशन भी हैं,
बट स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा। इस चैप्टर में तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कभी जेई में या नीट में या किसी भी स्कूल एग्जाम में मैंने देखा है, बस यही एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गई कहानी आपके खत्म। हाँ बेटा बोलो। अभिजीत, हाँ बोलना। अरे 3 बार सर हो गया बेटा, बोल तो आउट ऑफ टॉपिक है। पूछना बेटा कोई टॉपिक। अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन में 3 मोटर्स लगाते हैं तो क्या वो मतलब उसके नीचे ऐसा सीरीज कनेक्शन में हम लोगों ने 3 मोटर लगाया और उसके नीचे से हम लोग अगर कोई छोटी सी बॉल टाइप है उसको अगर हम लोग घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो जाएगी या फिर मतलब स्लो होते जाएगा कनेक्शन? स्लो होती जाएगी स्पीड की मतलब बढ़ते जाएगी? बेटा पूछना था। बेटा बहुत खूंखार क्वेश्चन पूछा तूने। सर पैर नहीं, मोटर और बॉल उसके नीचे से कहाँ बॉल निकाल रहा है? ये मोटर लगी है, ठीक, ये एक मोटर है, ये सीरीज में दूसरी मोटर है, ये सीरीज में तीसरी मोटर है, ठीक। ये आपने कनेक्शन दे दिए मेन सप्लाई को, घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, तीनों मोटर सत्यानाश हो गई, ना ये ढंग से चलेगी ना ये डीसी है सर, मोटर डीसी है। अच्छा, तीनों डीसी मोटर है। कितना वोल्ट दे दो? बैटरी से 12 चलाता हूं। वोल्ट। एक सबका स्पेसिफिकेशन क्या है? इनका स्पेसिफिकेशन क्या है? इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? कितने वोल्ट पे चलता है ये भी नहीं बताया। ये कितने वोल्ट पे चलता है? हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वोल्टेज स्पेसिफिकेशन होता है, करंट स्पेसिफिकेशन होता है और वोल्टेज होता है। तो ये कितने वोल्ट से चलने वाली है? 6 वोल्ट वाली है, 12 वोल्ट वाली है, कितने वोल्ट वाली? 6 वोल्ट वाली। चलो ये सारी 6 वोल्ट की है। और आपने सप्लाई कितने की दी है? सप्लाई हमने 1 एम्पियर। करंट नहीं, वोल्टेज सप्लाई बोला, पहले वोल्टेज सप्लाई बता। अच्छा, वोल्टेज सप्लाई तो वोल्टेज सप्लाई हमने 12 वोल्ट की दी है। 12 वोल्ट की दी, तो ना ये ढंग से चलेगा, 4 वोल्ट पे चलेगा, 4 वोल्ट पे। तीनों बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। वो भी चलेंगे भी कि नहीं मुझे डाउट है। वो जो मिनिमम तो वही करंट चाहिए पूछना वो था। पता चला उतना करंट नहीं दे रहा तो भी नहीं चलेगा। तू तो कुछ बॉल निकाल रहा था इसके नीचे से, मैं वही नहीं समझ पाया कहाँ बॉल निकाल। बॉल को कहीं भी जान ले, कोई टेंशन नहीं। ये बॉल इसके नीचे से निकल जाएगी। अच्छा सर, मैं अगर इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखूं तो क्या शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं? अरे बिंदास। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये स्कूल एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का, प्लीज देख लो। स्कूल एग्जाम्स में हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, डेरिवेशन है। डिराइव काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग कैलकुलस, मतलब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। वहां पे कैलकुलस लिखा रहता है, इंटीग्रेशन लिखा रहता है, कुछ भी ले लो। तो इंटीग्रेशन के हेल्प से आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है इंटीग्रेशन के हेल्प से? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। वो जो 3 इक्वेशंस हमने लिखी थी, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half, at square and तीसरा था v square minus is equal to u square plus 2s is equal to 2as, राइट। तो वो चीजें हमने निकालनी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं स्कूल एग्जाम्स के लिए, बाकी जेई वेई से कोई लेन देन नहीं इनका। स्कूल एग्जाम्स में टीचर्स हमेशा पूछते हैं, टीचर्स भी पूछते हैं, वो बाकी छोड़ो, मैं खुद भी पूछता हूँ, मुझे पसंद है ये क्वेश्चन। इससे समझ में आ जाता है कि आपको इंटीग्रेशन यूज करना आ रहा है कि नहीं। ओके, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस किसके लिए होते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशंस कब होते हैं, कब अप्लाई करते हो आप? फॉर मोशन। ये क्या था, कोई बताएगा नहीं? फॉर अरे मोशन। पूरा चैप्टर ही मोशन पे चल रहा है। नहीं, पूरा चैप्टर ही मोशन पे चल रहा है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन कब यूज करते हैं? गलत बात है। सर्विस ने अभी तक बोला ही नहीं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब अप्लाई करते हैं। सर वो पार्ट पढ़ रही हूँ पर दिमाग में नहीं जा रहा, क्लियर नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है? u है। फाइनल वेलोसिटी मतलब t सेकंड के बाद v हो गया। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट a है, टाइम इंटरवल t है, t सेकेंड्स, uvat डिस्प्लेसमेंट s है, डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt, तो dv बाई dt कितना है इस बार, कांस्टेंट है यानी a, dv बाई dt इज कांस्टेंट यानी a, राइट। इस स्टेप में कोई डाउट? नहीं सर। तो dv बाई dt ये गिवन डेटा है इज इक्वल टू a, राइट। सो अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो dt इधर लेके जाओ, तो dv का वैल्यू a dt हो गया, dt उधर ले गया, तो dv का वैल्यू आ गया a dt, ठीक, ओके, a dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये 1 dv है और वो a dt है, इनको इंटीग्रेट करो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप सोचो किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है? x to the T. power 0. x का यानी v का, हाँ, Yes, sir. तो 1 का इंटीग्रेशन v हो गया, a भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन at हो गया प्लस c हो गया। ये स्टेप नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो। Anyone? हेलो सर थोड़ा थोड़ा समझा। तो वापस समझा देता हूँ। सी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, लेकिन यहाँ पे v के टर्म्स में बात हो रही है, तो 1 का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाता है, ठीक। अब 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन 3 होता है? ये तो बता सकते हो, किसका डिफरेंशिएशन 3 होता है? 3x का नहीं होता? 3x को डिफरेंशिएट करो 3 आएगा ना, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में बात करें, एक कांस्टेंट है, तो a ऐसे रखा, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, एक कांस्टेंट लगा दिया c। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढनी है, तो 0th सेकेंड में स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? जब t का वैल्यू 0 था तो v का वैल्यू कितना था? यही बोर्ड में लिखा है आपको, नहीं कहाँ का पोर्शन दिख रहा है? चलो ये साइड में लिखूंगा मैं, राइट साइड। ये देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? इनिशियल वेलोसिटी u है, दैट मींस एट t इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल टू u है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, एट t इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल टू u। पृथ्वी जज टॉर्च जैसा था ना, लेकिन दिखना मत, वो टॉर्च जैसा था ना, वहां पे जला देंगे, कॉर्नर में तो लाइट आ जाएगी। सो v इज इक्वल टू u था, तो यहाँ पे t की जगह 0, v की जगह u डाल दो, तो u इज इक्वल टू, t की जगह 0 डाल दो, 0 प्लस c हो गया, therefore c का वैल्यू हो गया u, तो c की जगह u डाल दो, तो v इज इक्वल टू at प्लस c की जगह u हो गया। ये बना पहला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। समझा सर। गुड। अब निकालेंगे सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at है। v से x कैसे निकलता है? ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया ना। v से x कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन।
डिफरेंशिएशन मतलब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन, बट v को मैं ऐसा dx/dt लिखने की बात कर रहा हूँ, मतलब वही समझ लो आप, इंटीग्रेशन ही है। तो u प्लस at हो गया, तो dx क्या हो गया, u प्लस a इंटू टी dt, इंटीग्रेट कर दो तो dx का इंटीग्रेशन हुआ x, u कांस्टेंट था इनिशियल वेलोसिटी, वो तो टाइम के साथ बदलेगा नहीं, उसका इंटीग्रेशन ut, a t का वैल्यू हो गया t²/2 प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। देखो ये स्टेप समझ में आया सबको? हाँ जी सर। ओके, देन ये C1 ढूंढना है, वो तो समझ में नहीं आ रहा C1 कैसे आएगा, वो तब समझ में आएगा जब आपको स्टार्टिंग की पोजीशन पता हो। तो एज्यूम कर लो कि एट t = 0 पोजीशन थी x0, मतलब जहां से स्टार्ट करता है उसको मैंने नाम दिया है x0, तो इधर डाल दिया x0, ये 0 ये 0, तो 0 + 0 + c1, तो c1 की वैल्यू आ गई x0, वो यहां डाल दो x0, तो x0 वहां डाल दिया तो क्या बन जाएगा, x = ut + ½ at² + x0। अब x0 इधर ले आओ, तो x - x0 क्या हो जाएगा, ut + ½ at²। ये x - x0 क्या होता है, ये फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन है, तो x - x0 क्या कहलाता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो ये s हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना ut + ½ at², ये फॉर्मूला बन गया सेकंड वाला, है ना इजी, ये आता है एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में टीचर्स पूछते हैं। तो s = ut + ½ at², ये फॉर्मूला, ओके। हेलो, यस सर। Okay. अरे कोई बोले, हाँ, तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थर्ड इक्वेशन में v² = u² + 2as, ठीक है। तो कैसे डिराइव करते हैं वो समझाता हूं मैं आपको। एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल के ऊपर बेस्ड है, जो आपको जल्दी से नहीं समझेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। dv/dt = a है, इसमें कोई डाउट नो सर। नहीं। Can I write dv/dt as dv/ds into ds/dt? ये चलेगा आपको? एक्चुअली x लिखना चाहिए मुझे, एक ही बार में कर दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अच्छा, हाँ। तो कैन आई राइट dv/dx into dx/dt? हाँ सर, यस। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या ऊपर नीचे dx है, तो dx/dt क्या होता है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी, यही तो वेलोसिटी है। तो ऊपर v dv है, ये dx उठा के उधर ले जाओ तो a dx हो गया, तो v dv और a dx हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, चलो, तो v dv, तो v²/2 ax प्लस कांस्टेंट। देखो ये स्टेप आपको क्लियर है, यस सर। सो v²/2 = ax + c, ये स्टेप हमको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है। जब आपकी पोजीशन स्टार्टिंग की थी, यानी x की वैल्यू x0 थी, तभी v की वैल्यू आपकी u थी। जब आपकी x की वैल्यू x0 थी, तभी आपके v की वैल्यू u थी। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया?
हाँ सर। ये स्टार्टिंग की पोजीशन है और ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, तो उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ax0 प्लस सी, इम्प्लाइज c का वैल्यू कितना हो गया, आ रहा है ना समझ में? अभी एनर्जी लेवल सबका ही लगता डाउन होता जा रहा है। Yes, तो sir. c का वैल्यू u स्क्वायर बाय 2 माइनस ax है, गुड, तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ax प्लस c, c का वैल्यू u स्क्वायर बाय 2 माइनस ax 0, ये c का वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब u स्क्वायर बाय 2 चल लिया, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a कॉमन x माइनस x0, ये x माइनस x0 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। x माइनस x0 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट s, 2 उधर ले जाओ, हाँ ये फॉर्मूला बन। सो दिस इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन व्हिच इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो स्कूल एग्जाम्स में ये डेरिवेशंस अक्सर पूछते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आपको डिराइव करना है यूजिंग काइनेमेटिकल, सॉरी यूजिंग कैलकुलस, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गया कैलकुलस बेस्ड ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब हम लगाते हैं, रब कर दूं ना, किसी को डाउट नहीं है? डाउट है तो पूछ लो अभी भी, मैं वापस बता दूंगा। ओके, सो अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? टाइप 2 पहले हमने देख लिया, टाइप 1 में क्या, जब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, या एक्सेलरेशन एज सम फंक्शन ऑफ टी दिया हो, तो हमने समझ लिया कि भाई ठीक है। एंड आई एम सरप्राइज, एक्चुअली ऐसा मैंने देखा नहीं कभी कि यू पीपल रिस्पॉन्डेड टू दिस टॉपिक बेटर देन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस जो होता है उसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आप लोगों को ये वाला केस ज्यादा जल्दी समझ में आया, वो कम आया। चलो आई डू वन थिंग, आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला फ्रेश टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप 2, है ना।